यस, रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस। तो ये हमारे पास पेपर 1 है जी। किसका? अक्टूबर नवंबर 2021 का एडिशनल मैथमेटिक्स पेपर 1। तो क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें उसने ये कहा है कि आवाज मेरी ठीक आ रही है? यस, स्लो है तो मैं हेडफोन लगा लूं। अरे बस हेडफोन लगा के दे बेटा मेरा। उसने अपने गेम के साथ लगाया हुआ है। और लिया पुत्री। तो ये आपके पास आ गया, डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का जो होता है ना ग्राफ, वो चेयर टाइप का होता है, इस टाइप का होता है या इस टाइप का होगा, इस तरह का होगा ग्राफ, ऐसा होता है। तो द इंटरसेप्ट्स ऑफ द कर्व विद द एक्सिस आर ऑल इंटीजर्स। जहां पे वो एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये वो इंटीजर्स हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। यानी कि ये y की वैल्यू लेस देन 0, तो कौन सी एक्स सेट है? देखो यहाँ पे जो है ना -3 है। कौन से? -5। नहीं भाई, ना ना बेटा, समझे? वो कहता है कौन सी। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। कौन सी बेटे? हेडफोन सर लगाओ। एक होगा x+3, एक होगा x-1 और एक हाँ, x-5। यानी कि आपकी x की वैल्यू -3 से ग्रेटर और 1 से लेस होती है ना, तो ये इसकी कर्व जो है ना वो नेगेटिव एक्स एक्स वाई एक्सिस पे जा रही है। इसके बाद जैसे ये लेस देन -3 यानी कि -4 पे जाता है, तो ग्राफ यहाँ बन रहा है उसका, वो अबव द वाई, जीरो वाई से 0 से ग्रेटर है उसका ग्राफ। और जब ग्रेटर देन 1 आता है तो ये ऊपर वाला ग्राफ बनता है। तो आपका वो कहता है लेस देन 0, एक तो ये हो गया। एंड लगाओ बेटे से, एंड आल्सो व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि वो रेंज जिसपे अब देखो आवाज कुछ क्लियर हुई है? हाँ, आप लोगों की आवाज भी क्लियर आ रही है मुझे। तो ये जो है ना इस पे, यानी कि जब ये कर्व जो है ये आपके इधर जाती है, x इज ग्रेटर देन 5, तो तब भी ये y लेस देन 0 से नीचे वाला, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस पे ग्राफ बनता है। ये आ गया। तो ये है इसका आंसर इसका। तो उसके बाद वो ये कहता है कि आप नेक्स्ट पार्ट में एन एक्सप्रेशन, यानी कि क्यूबिक फंक्शन बनाना है हमने। देखो क्यूबिक फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक होता है ना, तो क्वाड्रेटिक हम ये x इज इक्वल टू दिस लेके उनको मल्टीप्लाई करते क्वाड्रेटिक बन जाता है। क्यूबिक फंक्शंस के लिए जो है ना आपके पास ये होता है कि क्यूबिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये बनता है। ये क्यूबिक फंक्शन है जी जनरल, वेर ए बी सी आर दी एक्स इंटरसेप्ट, ए बी एंड सी, ये याद रख ले क्यूबिक फंक्शन है। आर एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स इंटरसेप्ट होते हैं करके। तो यहां से हमारे पास इसको देखें, हम ये ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू -3 है ये, और एक है एक्स इज इक्वल टू 1, और एक है एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये देगा आपको एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देगा आपको एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन आपका ये बन जाता है ए एक्स माइनस +3 एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 5। ये अब यहाँ पे हमें वो क्योंकि फाइंड करना है, पूरा एक्सप्रेशन बनानी है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इज एनी कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड, ये एक कांस्टेंट है जो क्यूबिक इक्वेशंस का जो है ना वो कांस्टेंट आता है। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन उसमें जनरल ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमने क्योंकि ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्यूबिक इसकी इसकी ग्राफ है ये, और इसमें से कोई भी पॉइंट आप ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम, ये पॉइंट ये गिवन है ना वाई वाई, यानी कि एफ ऑफ एक्स 5 है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट फाइंड करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स जो है वो 5 आता है आपका, -5। ये पुट करेंगे तो -5, ए की वैल्यू आ जाएगी ए, ये 0 देंगे 3 रहेगा सिर्फ, ये -1, ये -5। तो दिस बिकम, ये आपके पास 15, ये डिवाइड करेगा यहाँ से -5/15।
-1/3, ये एक ही वैल्यू है। तो एक्सप्रेशंस आपके पास सिंपली बन गई -1/3 x + 3 x - 1 एंड x - 5, ये आपकी एक्सप्रेशन है। तो जनरल फॉर्मूला ये है उसका क्यूबिक फंक्शंस का बनाने के लिए। तो ये आपके पास इसकी एक्सप्रेशन बन जाती है। आगे वो क्या कहता है, आगे तो कुछ नहीं कहता, देखो ये। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप दोबारा देख सकते हैं इसे ना। तो इसमें क्या कहता है वो, गिवन दैट दिस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए बी। तो सिंपल, इसको सिंपलीफाई कर लें। कौन आया, कोई आया, वो शायद आया, आया वो शायद, नहीं नहीं आया ना। हम्म। तो अब इसको हमने करना है ना, हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये वाली। तो इसको हम जनरली पहले ये कर लेते हैं, दिस इज x⁻1/3, ये क्योंकि क्यूब रूट है, y⁻1/3 z² y² अलग अलग कर लेते हैं, दिस इज x⁻−3 z⁻−3, हर पावर को अलग कर ले, z⁻1/2 ये। नाउ अब इसको सिंपलीफाई कर लें, ये x आपस में सॉल्व होगा, इसको ऊपर ले जाके ऐड कर देते होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे विदाउट फ्रैक्शन है, सबको ऊपर ले जाएं। तो ये आपके पास, चले खत्म करें इसे, यहाँ से फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है ना। x⁻1/3 + 3, ये जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इसका बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी ऊपर जाके। दिस इज y ये दो पावर तो ऐड हो रही है, 1/3 + 2, और ये यहाँ नीचे y है नहीं, बस ठीक हो सके, z² ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, +5, ये ऊपर जाके माइनस होगा, -1/2। अब ये बनेगा आपके पास 9 और 1 10/3। इसको भी आप लेंगे तो y 6 और 7/3, एलसीएम ले लिया, दिस इज 7 और 14 बन जाएगा 13। तो z जो है वो आपके पास 13/2, ये आपके पास एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, क्योंकि 7 है ना, और एलसीएम लेके 14 - 1, तो ये आपके पास। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 10/3 है, b की वैल्यू 7/3 है, और c की वैल्यू 13/2 है, ये आपके पास हो जाएगा। इस तरह से हम ये 3 नंबर ले सकते हैं। इसके आगे 4 नंबर का एक और भी है भाई, ये इसमें क्या कर सकते हैं, सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, 5 पावर p को वह बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये 2 ⁻2p और 2 ⁻1 है ना, ये हो जाएगा -17 2p, और ये +3 = 0। और ये आपके पास, इसको मैं जस्ट हिंट में कर देता हूँ, तो ये आपके पास 5, ये 1 है ना, 5 × 10 हो गया, ये मल्टीप्लाई, दिस इज 2p⁻2, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, वही चीज आ जाएगी, -17 2p +3 = 0। अब यहां से लेट कर लें, लेट 2p = y, तो दिस इज 10y², 17y + 3 = 0। बस अब इसको वही करना है, अपने डिंग डोंग लगाना और कुछ भी नहीं करना। 10y², 15y और -2y + 3 = 0। तो ये 5y, तो 2y - 3 -1 2y - 3, दिस इज 0, 2y - 3 × 5y - 1, ये अब इसमें आप ये भी ले सकते हैं, 2y - 3 = 0, ये होगा, y = 3/2, तो 2p और 3/2। क्या करना चाहिए, ln ले लें, ln p 2 और ln 1.5। ओ ln 2, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। सेम इज हेयर, यहाँ भी यही है, y = 1/5 0.2,
तो ये 2 raised to power p और 0.2, तो ln ले लेंगे दोनों साइड पे। p शुरू में आ जाता है ना, पावर जब लॉग लेते हैं पावर शुरू में जाती है। क्यों शयान? ठीक है यस ना? सर। सो नहीं जाना, मुझे जगा के आप लोग सो जाओ। नहीं नहीं सर। मैं सिर्फ सो रहा होता हूँ इसे। ये आपके आंसर हो गए। तो आगे जी आपके पास है दिस वन। ये आपके पास है जी दिस। तो सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। ये एल जी है ना, हाँ ठीक है, इसको ले जाएं, इसको इसके ऊपर ले आए। बेस 10 है इसका और ये 3 है, तो इसको हम यू लिख सकते हैं 3 LG10 और ये LG A² माइनस LG B4 है ना। ये LG जो होता है ना, सिर्फ LG, ये असल में log 10 होता है, इसका बेस 10 होता है। फर्स्ट LG A है ना, LG A, तो ये log बेस 10A होगा ये। अच्छा, अब ये क्योंकि log मैंने log 10 लिखा है, log 10 यानी कि 3 के साथ मैंने log 10 लिख लिया। log LG10 जो है ना, ये 1 होता है, 1। एक ऐसा log जिसका बेस और वैल्यू सेम हो, उसे हम 1 कहते हैं। उसे याद आया? नहीं? नहीं सर। फिर ये नहीं कुड़म, तो कह रहे हैं। तो ये कुड़म कुड़म क्यों होता है फिर? 10⁻³ LGA² LGB⁴ दिस कैन बी रिटन एज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1000A² और LG और B⁴ ये सिंगल लॉगरिथम में आ गया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता इसका। क्या ख्याल है, यही होना चाहिए? सर जी ये तो आसान है हाँ पेपर तो। हाँ मैं हाँ। भी टेंशन ले रहे थे। ना ना, मक्का देखे, हमने 2 पेपर किए हैं, बस 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा चैलेंजिंग होते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। तो आप बाद में इसे रख के करेंगे ना रिकॉर्डिंग के साथ, तो उससे भी आपको काफी फायदा होगा इन तो चीजों। सर जी आराम से स्टार आ सकते हैं। इंशाल्लाह यार, क्यों नहीं। और वैसे कितने बच्चों के आ चुके हैं वैसे? मेरे तो सारे बच्चों के स्टार आते हैं। अभी पिछले हाशिर है, इमरान है, आदिल है, साद जमान था ये आपका जिसकी डिस्टिंक्शन आई है, ये सारे एड मैथ के थे मेरे, इन सब की ये स्टार थी। तो कोई हाँ, चांस होते हैं वैसे BC आने का? होते हैं, आ भी जाते हैं। जैसे मुस्तफा वैस था एक लड़का ना, अभी पिछले सेशन में, वो बस पता नहीं उसने क्यों लिया था। मैं उसे कहता भी था बेटे छोटे, लेकिन मुझसे उसको शौक था, लेकिन वो उतना मेहनत करता नहीं था, तो उसका बी था मेरे ख्याल में। देखिए काम करने पे है ना ये तो। लेकिन मोस्टली आ जाते हैं ये स्टार जो है ना, ये स्टार के बड़ा अच्छा लेते हैं लड़के यार। अच्छा ये देखो, अब ये है हमारे पास ना, यहाँ पे बेस ला अप्लाई होगा। देखिए यहाँ बेस ए है, यहाँ वैल्यू 4 है, यहाँ बेस 4 है, ये ए है। हमारे पास एक बेस लॉ होता है कि लॉग अगर ए बी हो ना, दिस कैन बी रिटन, ये 2 तरह से लिखा जाता है। 1/, इसे लॉग बी ए भी लिख सकते हैं आप, इक्वलेंट होती है। और इसको ये भी लिख सकते हैं लॉग सी बी और लॉग सी ए, यानी कि इसकी बेस और वैल्यू के साथ अलग अलग फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। ये सी जो है ना, ये आपका 1 नहीं होना चाहिए। क्या लेते हैं? है किस चीज को लेते हैं? सी एनी नंबर, एनी, 1 नहीं होना चाहिए। 2 3 4 5 10, एक्सपोनेंशियल, डेसिमल, नेगेटिव और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक हो तो आप क्वेश्चन के मुताबिक ले लेते हैं। हाँ देखिए, मैं ये वाला अप्लाई करूंगा। ठीक है सर। 3 log A4 है ना, दिस कैन बी रिटन एज 2 1/log A4 7। ये मेरे सेम हो गए, तो यहां मैं लेट कर लेता हूं, लेट log A4 इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा जी 2/y, दिस इज 7। 3y² प्लस 2 इक्वल टू 7y, 3y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। 3y², क्या करें इसको, 6 है ना, 6y-y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3y, y-3 2,
और -1 y -2, तो ये आपके पास आ गया y -2 इक्वल टू 0 और 3y -1 इक्वल टू 0, दो बन गए फैक्टर। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1/3। अब y आपके पास है log a4 2, log a4 1/3। इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लें, a स्क्वायर 4। तो दिस कैन बी रिटन है 2 पावर 2। a की वैल्यू क्या आ गई? सॉल्व का मतलब है इसमें जो वेरिएबल है ना उसको फाइंड करना है। ये क्या होगा जी? a पावर 1/3 और ये 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1? -2 नहीं हो सकता, क्यों? -2 नहीं हो सकता अगर आप स्क्वायर रूट 4 करेंगे उसे। a4 को -2, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमारी ये कंडीशन होती है कि ये जो लॉग की बेस होती है नेगेटिव नहीं होती। तो -4 है। हाँ नहीं वो ठीक है, वो उसने अली ने ठीक कहा है कि 4 कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म, 2 पावर 2 और -2 पावर 2, दोनों तरह से लिखा जाता है ना। नहीं सर, वो नहीं है जो आपने 1/3 लिखी है लॉग, हाँ ये इसमें 1 नहीं है, 4 है। चलो 4 ले लो 4 आ गया, ठीक है, गुड, ठीक है, 4 हो गया ना। अच्छा ये 4 आ गया, ये तो इसको क्या करेंगे हम? सर क्यूब रूट लेंगे ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, 64 आंसर आ गया, गुड। एडी जी कहानी है उनकी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ये लो, इसमें क्या कह रहा है वो? सॉल्व द इक्वेशन दिस 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 दिस, सॉल्व, इसे सॉल्व करना है। ये कॉट है, अच्छा जी, -पाई दिस है, और ये आपके पास यूं कर ले, इसको उधर ले जाओ, कॉट 2x + π/3 √3। ये अच्छा, कॉट ये दिस कैन बी रिटन एज 1/10। इसका ना इस पूरे की जगह मैं अल्फा लिख लेता हूँ, बार बार यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसे हम जो ना, इसे हम थीटा कह लेते हैं, अंडरस्टूड है कि जी ये जो ना थीटा कह देते हैं, 1 ये √3 आ गया, ठीक है। कॉट 1/10 होता है। अच्छा, उल्टाइंग बोथ साइड, दिस बिकम tan थीटा = 1/√3, ये हो जाएगा। क्यों विषयान, ठीक है। यस सर। अच्छा, यहां से थीटा किसके इक्वल होगा? ये किसकी वैल्यू होती है? 1/2 √3/2 और 1/2 अंडर, ये 1/2 होता है, पक्की बात है। हाँ 30 पे ये साइन 1/2 होता है, और ये √3/2 होता है कॉस, ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो π/6 आएगा ये। अच्छा, अब हमें ना देखना है कि ये हमारा जो एंगल है ना, ये क्या है। देखो ये x है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई, आपकी रेंज कहां तक है एंगल की? 2π, क्योंकि आपको इस एंगल के लिए फाइंड करना है, ये तो रेंज दी हुई है ये वाली, ये -2π, इसको उसके लिए तैयार करना है। अब इसमें π/3 ऐड करो, 2x + π/3, क्योंकि डोमेन तो बनानी पड़ेगी ना सारी, 2π + π/3 और π/3। नहीं सर, हमने ये जो हमें थीटा लिखा था इसको उसकी एक्चुअल फॉर्म में नहीं लगना फिर। हाँ वो मैं वो बता रहा हूँ ना, यही है ना एक्चुअल, तो यही है ना। वो थीटा को बाद में हम कर लें, थीटा तो असल में ये चीज है ना, इसको मैंने सिंबलाइज किया ना ये। लेकिन मेरे पास एंगल ये है ना, मुझे इस एंगल को तैयार करना है इसके लिए ना, क्योंकि मुझे ये डोमेन चाहिए ना, मुझे इसके इसके मुताबिक एंगल चाहिए। मैं देख रहा हूँ ये एंगल है मेरा x -π से π तक, तो एक्चुअल तो मुझे इसको, ये मेरी डोमेन है ना कि ये एंगल कितना है, कहां तक एंगल की रेंज जा रही है। अब ये बनता है आपके पास 6, और ये 6 और -5π/3 और << 2x + π/3, ये मेरी इस रेंज के अंदर आएगी। ये 6 और ये 7π/3, ये
अब देखा जाए ना, ये 60 है ना, तो ये -300 है, 65, हाँ, -300 कितना एंगल बनाया था मैंने, देख लेता हूँ, मैंने कैलकुलेट किया था। हाँ, ठीक है, और ये कितना है, 420, ये 420 है, यानी कि आपके पास ये है ना यहाँ से, तो ये एक दफा राउंड पूरा लगाएगा ये आगे, फिर थोड़ा सा इसके अंदर फिर जाएगा मजीद, यानी कि ये 360 के बाद 40, 60 अंदर भी है, बिल्कुल ये 60 अंदर भी है ऐसे। आपका 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव यहां होता है और यहां होता है, ठीक है ना, ये 30, इसका मतलब है एक एंगल ये होगा और यहां पे ये एंगल क्या होगा, पाई प्लस पाई/6, तो ये कितना बनता है, ये कर लें, और फिर उसके बाद यहां आ जाएगा 2 पाई/6, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और माइनस में क्या होगा, माइनस में अब देखें, क्योंकि टेन है पॉजिटिव, टेन की वैल्यू पॉजिटिव है, टेन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर टेन यहां से लें तो ये वाला एंगल जो ना यहाँ पे, ये वाला एंगल ये है, इधर ये लाई करता है, इसमें पॉजिटिव आता है, ये रेंज आ रही है 2x इज ग्रेटर देन दिस ना इससे, तो ये आपके पास यहाँ पे इधर भी नेगेटिव है, फिर ये वापस वहां 300 मान ही जाता है ना ये इसके अंदर, तो ये आपके पास यहाँ पे कितना होगा, -पाई में से आप पाई/6 माइनस कर दें, 6 -5 पाई/6, ये बनता है -5 पाई/6। ये मैंने सारी जो है ना उनकी पॉसिबिलिटी फाइंड कर ली है, सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड कर ली हैं। हाँ, समझ आई श्यान ये चीज, नहीं क्यों विशान, मुझे ये समझ लें कि जो हमने ये थीटा को बनाया था, थीटा को हमने इजीली को पाई/6 किया। नहीं नहीं वो मैं बाद में करूंगा, अभी अभी तो ना ये, अभी तो ये चीज, जी यहाँ तक आ गई है। पहले ना ये समझें कि आपके ये एंगल बने कैसे हैं। देखो मेरी बात सुनो, जी जी मेरे पास ये एंगल आया पाई/6, ये है बेसिक एंगल, ये बेसिक एंगल है, ये हमारा ना अल्फा है, अल्फा, इसे हम बेसिक एंगल कहते हैं। हमने क्या करना है, अपनी रेंज, ये हमारी रेंज है, हमारी डोमेन, सॉरी डोमेन ये है, हमारा एंगल इस डोमेन के अंदर होना चाहिए। हमने ये डोमेन बनाई ना, तो ये वाला इससे लेस होना चाहिए और इससे ग्रेटर होना चाहिए, ये हमारा बेसिक एंगल है, और 10 पॉजिटिव है, तो ये जो एंगल है ना 400, यानी कि हमारा एंगल 420 से लेस होना चाहिए। अब 10 पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि यहां से पाई के साथ ये बेसिक एंगल ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो भी बेसिक एंगल होता है ना अल्फा, वो हमने ऐड करना होता है उस एंगल, ये आ गया, ये आपका दूसरा एंगल ये बन गया इसका। फिर हम इसके साथ सॉल्व करें, क्योंकि असल में तो थीटा ये है ना, उसके साथ सॉल्व करेंगे, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए ना, सॉल्व करना है, उसके लिए सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये घूम के ना यहाँ से दोबारा यहाँ पे आता है, पहले तो हमें ये इसकी वैल्यू देखें ना, यहाँ से आता है ना, तो 2 पाई के साथ फिर ये 30 ऐड होता है, ये 2 पाई के साथ मैंने 30 ऐड कर दी, ये तीन एंगल जो है ना वो आपकी इस रोटेशन के अंदर आ रहे हैं, ये तीन एंगल आपकी इस रोटेशन, ये यहां से ये 7 पाई/3 के अंदर आ रहे हैं, एक एंगल यहाँ आ रहा है, एक आ रहा है, और फिर एक यहां से घूम के दोबारा यहाँ पे आ रहा है, ये तीन एंगल तो ये बनते हैं। अच्छा, फिर ये कि ये इस माइनस वाले से, यानी कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और 10 इसमें जब क्लॉक है तो यहां पॉजिटिव है, तो यहां क्या होगा कि आपका बेसिक एंगल वही है, लेकिन ये क्योंकि -पाई है, -पाई में से हमने बेसिक एंगल माइनस करना है, हमेशा बेसिक एंगल जो है ना वो ऐड करते होते हैं, -पाई इसलिए, ये -5 पाई/6 बन गया, ये चार एंगल बनते हैं। अब थीटा आपका है 2x प्लस पाई/3, ये वो तो हमने अपनी हेल्प के लिए थीटा थीटा लगाया था ना, असल में तो वो चीज ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 2x ये इधर ले जाएंगे, इसके साथ क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, ये पाई/6 पाई/6 -पाई/3 है ना। अच्छा ये बनता है 7 पाई/6 -पाई/3 है, बाद में 2 से डिवाइड भी करेंगे हम इसे। अच्छा जी, दिस ये भी कितना बनेगा, ये 6 है ना नीचे, 12 और एक 13, 13 पाई/6
ये, और ये इसके साथ ये -π/3 भी करना है, एक पढ़ोगे होता है -5π/6 -π/3, ये आपके ये उधर जाकर माइनस कर दिया सबके साथ, ये सबके साथ माइनस कर लिया हमने। अब देखें 2x तो बाद में करेंगे, पहले से सिंपल कर ले। इसका एलसीएम कितना आता है 6 पाई और ये 2, तो ये -π/6, ठीक हो गया। इसका एलसीएम क्या 6 7 2 5 हाँ हाँ ये आ गया, ठीक है। इसका क्या होगा 6 एलसीएम है 13 और ये 2 गया 11π/6। इसको भी करें 6 एलसीएम आ गया 5 और ये -2, तो ये -7π/6 ये हो गया। अब 2 से डिवाइड करें, x की वैल्यू आ जाएगी ये -π/12, ये बन जाएगा इसे 5π/12, इसके साथ करेंगे 11π/12, इसे भी करेंगे -7π/12, ये बनता है। ये बनेगा। आंसर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 द मखरोड़ा द लाता द पुई पुई दी। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं। हाँ 4 ये रहा, ये देखो ये क्या है आंसर, ये रे -7π/12 है हमारा, ये रहा ये पड़ा हुआ -π/12, ये रहा 5π/12, ये पड़ा हुआ 11, बिल्कुल वही चीजें आ गई, ठीक हो गया ना। है इसको देखोगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगी, हाँ आपको समझ आ जाएगी अगर देखोगे वहां से, तो दोबारा देखोगे ना तो इंशाल्लाह आगे समझ आएगा। अच्छा ये क्या करोगे कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंसी फॉर विच द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व दिस, टेंजेंट टू द कर्व दिस। अच्छा ये टेंजेंट टू द यानी कि इसका हम डेरिवेटिव ले लें, और अच्छा ये कैसे, अच्छा आपके ख्याल में ये कैसी इक्वेशन होगी, पहले ये बताएं। ये एक इक्वेशन है, लाइन कैसी होगी है, हाँ हाँ क्यों श्यान बेटे, ये y का कांस्टेंट है ना, ये ऐसे जैसे y2 है y1 है, ये कैसी होगी जो इस तरह की लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, यानी कि ये कोई कर्व जैसी भी है ना, ये इसके साथ ए यूं है, यूं 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 है, ए या यूं है, हाँ इसका मतलब इसका ग्रेडियंट जीरो, स्टेशनरी पॉइंट जीरो हो जाएगा। पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, से हमने सी के कांस्टेंट निकालने ना, तो अगर हम यहाँ से दिस वन और ये भी कर लें तो उस तरह भी हो जाता है, कांस्टेंट वाई निकालने ना हमने, तो हाँ एक और भी तरीका है यार इसका। अच्छा चल इसका डेरिवेटिव लें, वाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा 5 cos 5, theta 4 हाँ बिल्कुल 5 cos क्या हो जाएगा, theta हाँ and the derivative of theta 1/3। एक और भी तरीका है वैसे इसका, इस तरह भी करते चले, 5 cos x/3, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 1/3 है ना, और ये 0 हो जाएगा, तो y डैश इज इक्वल टू 5/3 cos x π/3 आ गया, तो ये 0 है क्योंकि ये टेंजेंट है ना, डेरिवेटिव 0 है वहां पे एट दिस पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट पे 3, तो यानी कि वो पॉइंट, अब x की वो वैल्यू आ जाएगी जो इसको देगा ना आपको, तो ये 0 हो जाएगा, cos x/3 इज इक्वल टू 0। कहाँ 0 होता है ये, cos 0 90 पे, हाँ जी बिल्कुल, ये x/3 90, x की वैल्यू 270 है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने, पॉसिबल वैल्यू ऑफ c, तो अब c की वैल्यू पुट करें ना यहाँ पे, यहाँ x की वैल्यू पुट करें, क्या आएगा, दे आपको क्या देगा
नाउ क्योंकि हमें y फाइंड करना है ना, ये y तो यहाँ पुट करें, नाउ y इज इक्वल टू, हमें c फाइंड करना है ना, 5, एक और भी वैसे वैसे वो आसान तरीका है जो मेरे जहन में आ रहा है ना, एक और, साइन 273 प्लस 4, ये क्या बनता है जी आपके पास? क्या बनेगा, करो ना, 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 270 है ना, ये इसको मिल डिवाइड करेंगे 9 आएगा ना, 1 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है तो, अच्छा ये है ना, कॉज एक तो 90 पे 0 होता है, और कहाँ होता है 270 पे भी तो 0 होता है ना, x इज इक्वल टू कितना होगा, 0, 21, 710, 710, अगर अब इसको लेंगे हम 5 साइन 710 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, तो ये 5, ये कितना रहेगा साइन 270, ये क्या देगा आपको 5 -1, तो ये मिनिमम वैल्यू है, यानी कि सी की वैल्यू 9 से लेकर और -1 तक ये वैल्यू बनती है मैक्सिमम। देखो ठीक है, ठीक है, देखो मेरी बात सुने, कॉज x 0 है, 0 कहाँ होता है 90 पे होता है और 270 पे होता है, शान ने 90 का था, हमने 90 से सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू 270 आ गई, यहाँ पुट किया तो वैल्यू 9 आ गई है, लेकिन ये दूसरा भी तो पॉसिबल है ना, इसमें 710 आ गया, 710 रखा तो माइनस, तो ये आ गया। अच्छा एक और भी तरीका है, वो मेरे ख्याल एक और भी मेरे दिल में जा, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, हमें ये पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो 1 और -1 के बिटवीन लाई करती है, क्यों भैया? अच्छा अगर हम इसको x/3 करें तो फिर क्या होगा, फिर भी ये होगा, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर एनी एंगल साइन का कोई भी एंगल हो, वैल्यू तो 1 और -1 के बिटवीन रहेगी, कभी एक्सीड करती नहीं है वैल्यू इसकी, ठीक हो गया या नहीं? अच्छा मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x/3, यहां भी 5 किया, यहां भी -1, ठीक है। अच्छा अब मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर देता हूं, यार ये मुझे अच्छा लगा वैसे, ये क्या बन गया 9, ये क्या बन गया -1, ये है क्या, ये तो y है, ये y है ना, सर हमने 4 क्यों प्लस किया है? मेरी मर्जी, मैंने ये बना लिया, ये किसके इक्वल है? सर हम 6 भी प्लस कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये मेरे क्वेश्चन में 4 है ना बेटा, अच्छा अच्छा ओके। मेरे क्वेश्चन में 4 है, इसलिए मैंने 4 किया, मैंने ये बना लिया, ये किसके y के इक्वल है, y किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो अब आपके पास ये क्या बन गया, c इज लेस देन 9 और ग्रेटर देन -1, क्यों भी अली आया मजा, मजा आया, ये यूं ठीक है, उस तरह ठीक है, बहरहाल मेरे जहन में ये आ रहा था, ये भी बिल्कुल इक्वली जो है ना अपने स्टैंडर्ड है, मोस्टली साइन के क्वेश्चन जब रेंज फाइंड करें इस तरह से तो हम ये यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है। ओके जी, ये क्या कर रहा है, ये कर सकते हो, देखो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, श्यान मुश्किल तो नहीं लग रहा, सर ये आसान कर लोगे, है सर। चलो देखो सिर्फ ये डिविजिबल बाई, डिविजिबल का मतलब है x इक्वल टू -1/2 पुट करोगे ना, ये 0 के इक्वल होगी, एक इक्वेशन ए बी की बन जाएगी आपके, और डिवाइडेड बाय दिस तो -24, जब आप x -1 पुट करोगे ना, बस इनका, हाँ इनका डिंग डोंग लगाना आपने, ठीक है जी, जब ए बी आ जाएंगे ना तो ये इक्वेशन बन जाएगी, आपने यहाँ पुट कर देना, ये सेकंड पार्ट में, किसमें
ना ना, लेबलिंग पार्ट में। हाँ, ये जब ए पुट कर लेंगे ना तो ये आपकी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बन जाएगी ना। फिर आपके पास एक तो ये है, यानी कि ये, फिर हमने बाकी दो निकालनी होगी। हाँ, ये 2x+1, और दूसरा जो है ना वो आप लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ही बनता है, देखो यहाँ पे 10, तो ये 5x स्क्वायर होगा, bx प्लस, और ये 1 है, तो यहाँ पे जो है ना कोई वैल्यू आएगी उसके मुताबिक ये कांस्टेंट रख लेंगे आप। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल लेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग से आप b की कांस्टेंट निकाल लेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक शो, सही शो। इससे आगे क्या है ये, ओ बस x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना, क्योंकि ये डिविजिबल डिवाइडेड बाई x ना, तो यानी कि ये आपके पास जितने भी होते हैं ना वो जैसे x a है तो ये x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना उसमें पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका। क्योंकि ये एक्चुअल में फैक्टर तो इस तरह से होते हैं ना, ऐसे a b, अब जब x इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल है, यानी कि जब x 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है यहाँ a की जगह 0 है, तो आपने x को 0 पुट कर लेना ऐसे पॉलिनोमियल में। हाँ सर वो तो 85 है, x के बदले हमने 0 पुट कर देना है। हाँ, क्या इसमें कुछ सख्त सी चीज है, हाँ पकौड़ों में। ओके जी, लो जी जाने, ओ ए सी, ओ ए ओ बी बी है, ओ सी सी है, पॉइंट बी लाइज ऑन द लाइन ए सी सच दैट ए बी सी, ये एम है, ये एन है, एम एन आर कांस्टेंट, राइट डाउन ए बी इन टर्म ऑफ ए बी, तो बस ठीक है, बी माइनस ए, ठीक है भाई, ये कुड़ुम क्यों होता है, वो शायद आया, हाँ, सर वो आया बीच में आ जा रहा है। और शायद आ जा रहे हो, आ रहे हो, सर वो इंटरनेट का मसला हो रहा है। हाँ इंटरनेट का तो मसला होगा, हुकूमतें जो चेंज हो गई हैं, पेट्रोल का मसला हो गया, और डीजल का मसला हो गया। देखना, एक हफ्ते पहले डीजल मिल रहा था, एक हफ्ते बाद ही फौरन कहते जी पेट्रोल के कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं थे, डीजल गायब हो गया, बिजली लोड शेडिंग शुरू होगी। आज बच्चे लाहौर से मेरी कॉल ही भतीजों से तो रो रहे थे, कहते हैं चाचू भाईजान बहुत ही लाइट जा रही है अभी, एक एक हफ्ता पहले लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, अब लोड शेडिंग शुरू हो गई, पिछली हुकूमतों में कॉन्ट्रैक्ट खराब थे। लो जी, बीसी, शान मेरे ख्याल में पीटीआई नून लीग का है ना, नहीं सर हम हर किसी के अच्छा, बीसी, बीसी आ गया। अब देखें, हैंड शो दैट एन ए एम सी एम प्लस बी ये है, तो यस ठीक है, ये ऐड किया हुआ ना, इनको ऐड किया हुआ, इनके एसी बनाया हुआ है, ये देखो मेरे पास ये है ना, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, इसे उठाऊंगा, ये इसे ए बी और बी सी ऐसे लिख सकते हैं, एम ओवर एन, और ए बी और ए सी क्या लिखेंगे, एम ओवर एम प्लस, हाँ जी, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम प्लस एन ए बी और एम ए सी। अच्छा, एम प्लस एन ए बी क्या है, ये रहा, हाँ, और एम ए सी क्या है, ए सी ये ए सी यही होगा ना, सी माइनस ए, अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई करो, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा जी, बी एम माइनस एम ए,
फिर ये n मल्टीप्लाई होगा प्लस एन बी माइनस एन ए इक्वल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एम सी माइनस एम ए। अच्छा जी, अब करो जी, ये एम ए से कैंसिल, और इन दोनों में से बी कॉमन ले लें, एम प्लस एन बी, इसको उधर ले जाते हैं, एम सी एन ए, ये बनाना था मेरे ख्याल में, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माया का प्लस होगा ना, ये ठीक है बन गया ना, बन गया भाई। सर। हाँ, क्यों विषयान, बन गया ना। हेलो, आगे आ जाएंगे। ये क्या कर रहा है, लैम्डा दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द लैम्डा, ये तो यार सिंपल है, कर लेंगे आप, है ना। जैसे ये लैम्डा वाला नहीं आता मुझे। और ये तो नंबर कांस्टेंट ही है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये 2 लैम्डा, ये अंदर ये कांस्टेंट मल्टीपल है, ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक वेक्टर बन गया। अच्छा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, -4 म्यू -1, ये लेटर ही होते हैं, नंबर ही मल्टीप्लाई होते हैं, 7 इंटू म्यू -1, ये इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा प्लस 1, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों, ये दोनों मैट्रिक्स जो दोनों जो है वेक्टर ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 लैम्डा -4 म्यू प्लस म्यू -1, ये एक चीज बन गई। इनको, इसको बस साइमल्टेनियसली करना है। हाँ तो और क्या, बस दो, सही चल जाता है। हाँ 7 म्यू -1, ये बन गया। यहाँ ये क्या है, 4 लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा प्लस 1। अब ये कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल ही है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा जी, 2 लैम्डा -4 म्यू +4, खोल दिया मैंने इसको, इक्वल टू इसके साथ 4 लैम्डा प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4 से कैंसिल, ये उधर चला गया इसके साथ, तो क्या हो गया जी, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -4 म्यू, ये बन गया आपके पास। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 म्यू, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अच्छा, इसको भी ले लें, ये क्या देगा आपको, लैम्डा प्लस 7 म्यू -7 -2 लैम्डा -2, ये इधर लाके इसके साथ ऐड करेंगे, 3 लैम्डा 7 म्यू, ये उधर जाके ऐड होगा, ये देगा 5 ओनली आपको। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, ये वाली, तो ये हो जाएगा -6 म्यू 7 म्यू इज इक्वल टू 5, तो ये म्यू इज इक्वल टू 5 रहेगा सिर्फ आपके पास, और ये यहाँ पुट कर दें तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -10 आ जाएगी, बस इतनी सी कहानी है। देख लेते हैं, मुझे सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था। हाँ ये रहे ना, म्यू लैम्डा माइनस, आगे बिल्कुल आगे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है सर जी। हाँ आगे आने जी। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ये कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज होता है इसमें, नहीं होगा तो देख लेंगे, जहां नहीं यूज होगा ना वहां देख लेंगे। अच्छा, देखो इसके लिए ना, ये थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज करे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, आप थोड़ा सा लॉजिकली देखना इसको। परमुटेशन जो होती है ना, वो वेज होते हैं, यानी कि कोई परमुटेशन किसी नंबर की होती है ना, आउट ऑफ n/r, उसका फार्मूला ये है n फैक्टोरियल
n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है उसका। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, एन आर हो ना, वो होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है। तो नंबर ऑफ वेज देखना था, कहता 5 डिजिट नंबर है, इज मेड यूजिंग द डिजिट 0 1 4 5 6 7 9। No digit may be used more than once in any 5 digit number. एक दफा यूज होगा, एक दोबारा नहीं आएगा। Find how many such 5 digit numbers are even and greater than 5000। अच्छा, फॉर ग्रेटर देन 5000 देखो, फॉर ग्रेटर देन 50,000, सॉरी 50,000, आपके पास कौन कौन सा जो नंबर जो है ना, जो फर्स्ट नंबर यूज होगा आपके पास जो है ना, इस तरह के आएंगे ना, ऐसे बॉक्स आएंगे 5 5 6 7 9। ऐसे आएंगे ना, बिल्कुल ठीक है। यहां कौन सा होगा, 5 6 7 9। अच्छा, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा जादू लगेगा, और दूसरा इवन भी होना चाहिए। इवन का मतलब है यहां कौन से नंबर होने चाहिए, 0 4 और 6। अच्छा, अब देखें ये प्लेस है, ये प्लेस अगर फर्ज किया कि फॉर 6, अगर मैं यहां 6 रखता हूं, फिर मेरे पास यहां 3 ऑप्शंस नहीं है, 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां 6 रखता हूं, अगर मैंने यानी कि यहां 6 रखता हूं, तो मेरे पास एक ही है ना 6, तो इसकी जो बनती है वो 1 आउट ऑफ 1 बनती है, मल्टीप्लाई। और ये क्या बनता है, ये फिर यहां पे 2 रह जाते हैं, ये P 2 आउट ऑफ 1 लगेगा इसमें। अच्छा, इधर कितने हैं, देखिए ये वेज होते हैं कि यहाँ कितने, यानी कि 2, जो फर्स्ट के 6 चला गया ना, तो 0 और ये 4, ये 2 वेज आते हैं इसके यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 6 यानी कि मुझे अगर जो है ना, मुझे क्योंकि इवन करना है ना, अगर मैं 6 यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास ये एक ही ऑप्शन होगी, ये वाली ना, ये वाली, यही वाली ऑप्शन आएगी 6 सिर्फ। फिर मैं और तो नहीं रख सकता कोई ना, क्योंकि मैं 6 जो यूज कर रहा हूं, अगर मैंने किसी और को यूज किया यहाँ पे तो फिर यहाँ 3 ऑप्शन बन जाएगी। तो मैं पहले फिक्स कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे 6 रखना है। अगर मैं 6 रख रहा हूं तो मेरे पास 6 की ऑप्शन है सिर्फ, बाकी मैं नंबर यहां लेके जाऊंगा। मैं 6 यहां रखता हूं तो इन 3 इवन में से 2 की ऑप्शंस मेरे पास है, ये आ गया। अच्छा, बीच में कितनी ऑप्शंस हैं, ये बाकी देखें, अगर 2 नंबर यहां चले जाते हैं इस जगह पे, बाकी 5 नंबर रह जाते हैं, तो बाकी 3 है, ये आपके पास 5 3 आउट ऑफ 5 है। तो ये कितना बनता है टोटल, ये तो आपके पास 1 ही रहेगा, ये बनेगा आपके पास 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये क्या है जी, 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों भी अली, समझ आई शयान, तो गल लग रही? लेकिन देखो अगर वो शुरू में 6 ना इस्तेमाल करे सर। आप करेंगे ना, वो भी बनेंगे, 2 सेट बनेंगे, ये 2 सेट है। हाँ एनजी नहीं आएगा, अजय एडा सोखा काम नहीं आएगा ये। सर मुझे शुरुआत में समझ नहीं आई। हाँ, मैं दोबारा कर लेंगे डिस्कस बेटा। देखो ये आपके पास 2 बनता है ना, दिस इज 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास 2 फैक्टोरियल नीचे आता है, दिस इज ये 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, तो ये 2 ही रहेगा सिर्फ। तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो गया, ये बनता है जी 20 और 3 60 60, और ये कितना इससे मिला 120। ये 120 वेज आते हैं सर। देखो देखो श्यान, आपने कहता है कि नंबर ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ 5 आ सकता है, 6 7 9 आ सकता है, और इवन भी होना चाहिए ना, इवन भी होना चाहिए ग्रेटर देन 50,000। तो इवन के लिए यहाँ पे फिर इनमें से क्या आएगा, 0 4 और 6 इनकी ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती यहाँ पे। बाकी तो 9 7 तो यहाँ रख ही नहीं सकते आप, इवन जो बनाने। अच्छा, अब ये इवन 3 नंबर हैं, इन 3 में से क्योंकि ये 6 ने यहां आना है, अगर मैं 6 यहां फिक्स करता हूं तो बाकी तो नहीं रख सकता यहाँ पे, यानी कि 6 की एक ही वेज है सिर्फ, तो वो 1 लिया हमने। अगर मैं 6 यहां, तो यहां पे फिर 0 4 रह जाता है पुट करने के लिए, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना,
फिर देख ले मेरे पास 0, 4 और 6, मुझे इवन भी बनाना है, ग्रेटर देन 50 भी करना है। ग्रेटर देन 50 में मैं पहले 6 को, अगर मैं 6 यहां रखता हूं, क्योंकि मैं 40 तो नहीं रख सकता ना यहाँ पे, फिर तो लेस देन 50 हो जाएगा। तो मेरे पास 6 का एक ही वेज है, फिर यहाँ 2 नंबर रह जाएंगे, इसके 2 वेज आ जाएंगे। ये मैंने 1 और 2, बीच में ये 3 नंबर है। अच्छा 2 नंबर यहाँ फिक्स हो गए, बाकी रह गए 5 नंबर। 5 में से 3 मैंने यहाँ पुट करने, तो उनकी जो है ना परमुटेशन बनती है 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ 5 को मैंने किया 2 से मल्टी 120, यानी कि ये 6 यहाँ हो और 0, 4 यहाँ हो, तो इसकी 120 वेज बनते हैं, 120 वर्ड्स डिजिट्स बनेंगे। अच्छा अब देखें 6 तो चले छोड़ दें, हो गया। अब मेरे पास बाकी जो है ना, ये मैं अगर 5, 7 आए, तो मेरे पास ये 3 वेज है इसके, तो वो क्या बनता है 3 आउट ऑफ 1, क्योंकि मैंने एक रखना है ना 3, क्योंकि मेरे पास 5 भी रख सकता हूँ, 7 भी रख सकता हूँ, 9 भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे पास 3 आउट ऑफ, अच्छा इस बीच में तो यही होगा 5 आउट ऑफ 3। अच्छा अब क्योंकि मैंने इवन 6 यहाँ नहीं रखा, तो यहाँ रखूंगा, फिर मुझे इवन जो बनाना है। तो ये आपका 3 आउट ऑफ 1 है, यानी कि 3 में से एक आएगा यहाँ पे। तो ये कितना बनता है, ये कितना बनता है, ये आपका 3 और 2, ये भी 3 बनेगा, 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये आपके पास, ये तो बीच में 60 बनेगा, ये जैसे ये बनाया ना, और ये भी आपके पास, ये भी सेम बनेगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस, क्यों शायद जाग रहे हो, ये देखो क्या बनता है, 540 सर। ये बनेगा ये 2 रह जाएगा, 2 फैक्टोरियल इसमें से कैंसिल होगा ना, तो ये 3 रह जाएगा सिर्फ, और ये 60 और ये भी 3, ये बनता है 540, यानी कि 540 डिजिट्स बनेंगे ऐसे। इन दोनों को ऐड कर लें, टोटल आपके पास जो डिजिट बनेंगे वो बनेंगे 660, इसको इसके साथ ऐड कर लिया। इसकी एक तरीका और भी हो सकता है, इसका एक तरीका और भी हो सकता है, मैं सोच रहा था, ये 660 आंसर है। वो क्या हो सकता है कि आपके पास के 3, मेरे पास नंबर है, देखो ये एक डब्बा है, 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 ये डब्बे हैं आपके पास। तो इनमें अगर हम नंबर लेते हैं, इनको रखते हैं इस तरह से, कहते हैं अगर मैं इसको देखें, देखो आपके पास यहाँ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 5, अब जरा होशियार हो जाना, 6, 7, 9। अब मुझे बताना, अगर इस प्लेस पे मैं इनमें से कोई नंबर ले सकता ना, देखें एक तरीका और भी है, देखो के फॉर 5, मैं यहां 5 लेता हूं, 5 रखता हूं, तो फॉर इवन देयर आर हाउ मेनी ऑप्शंस, यहां पे कितने ऑप्शंस हैं, 3 3, गुड। अच्छा जी, अगर मैं यहां पे 6 लेता हूं, तो फिर इवन की कितनी ऑप्शंस हैं, 2 2। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूं, तो फिर मेरे पास इवन की कितनी, यानी कि नंबर इवन ही बनेंगे ना, वो कितनी ऑप्शंस होगी, कितने होंगे, 3 3। और 9 रखता हूं, तो फिर मेरे पास इवन की कितनी ऑप्शंस हैं, 3 ये 3 ये टोटल कितनी ऑप्शंस आती हैं, 11। 11 अच्छा बीच का कितना बनता है, बीच का तो आपके पास P5, 3 आउट ऑफ 5 दिस है, ये है, ये आपके पास बनता है 60। हाँ तो 11 मल्टीप्लाई 60, 660 टोटल बनेगा, यानी कि ये आपके पास
5 रखते ना तो ये 3 वेज आते हैं ये, और बीच में 60 रेवोल्यूशंस हैं, यानी कि आपके पास 60 के साथ 3 है, 60 के साथ 3 है, फिर 60 के साथ 2 है, फिर 60 के साथ 3 है, फिर इस तरह से करके बनती हैं। सर ये वाला आसान है। चले जिस तरह भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो बहरहाल ये भी है, इसकी ऑप्शन है ना, मेरे ख्याल इसकी मार्किंग में 1 2 और भी ऑप्शन है। ये कॉम्बिनेशन है तो कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एन ऑब्जेक्ट्स टेकन 4 एट अ टाइम इज इक्वल टू 6 टाइम्स नंबर ऑफ combination of n object taken 4 at a time is, तो क्या होगा, n4 होगा, is equal to the 6 time of the number of combination n object taken 2 at a time, 2 at a time। ये है, ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन ये होता है 4 फैक्टोरियल। ये क्या होगा जी, 6 n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से। इसको जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, इसको इधर ले जाएं, इसको उधर ले जाते हैं, n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या है जी n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये क्या है जी 6 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको n माइनस 2 फैक्टोरियल को मैं खोल सकता हूँ n माइनस 2 छोटा करके n माइनस 3, जैसे ये 10 है ये 9 है, n माइनस 4 फैक्टोरियल, जैसे होता है ना 10 फैक्टोरियल है तो आप इसे लिख सकते हैं 10 9 8, कहीं भी आप फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। ये नीचे आपके पास है n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये तो कैंसिल हो गया। दिस इज ये 6 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से करें। अब आपके पास क्या बच गया ऊपर, ये बच गया n माइनस 2 n माइनस 3, दिस इज 12 6 72 72, n स्क्वायर 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 72, n स्क्वायर 5n इधर आके माइनस 66 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर 11n 6n 66 इक्वल टू 0, n माइनस 11 n माइनस 11 0, n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू माइनस 6, तो कौन सा आएगा फिर, नंबर कौन सा लेंगे आप, ये वाला 11, क्योंकि नंबर तो हाँ n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 हम्म, फैक्टोरियल और हम्म। 4, इसके बाद क्या किया था ये वाला स्टेप। हाँ देखिए यहाँ ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो गया ना, अब मुझे इसे सॉल्व तो करना है। देखिए ये दोनों इक्वल सेम है ना, ये ऐसे ही जैसे ये 100 ये भी 100, तो इधर से 100 डिवाइड करके कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से। जी देखें फॉर एग्जांपल कोई नंबर 2 लिखा है और नीचे लिखा है a और यहाँ 2 ओवर b लिखा हुआ है, तो ये 2 ने इधर आके डिवाइड ही करना है ना, मैं कैंसिल करके 1 ओवर a और 1 ओवर b भी लिख सकता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कैंसिल आउट हो सकता है ना दूसरे से। नीचे ऊपर तो नहीं, हाँ नीचे होता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती। अच्छा ये कैंसिल हो गया, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये n माइनस 2 फैक्टोरियल इधर ले आऊं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये 4 फैक्टोरियल उधर ले, जितनी जरूरत है उतना करना है, सारा नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब है ये चीज इधर भी मल्टीप्लाई हो इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर से कैंसिल होके उधर आ गई। ये 4 फैक्टोरियल इधर भी मल्टीप्लाई हो इधर भी मल्टीप्लाई हो, इधर से कैंसिल होके उधर आ गया। जितनी जरूरत है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप अपनी जरूरत की कर सकते हैं ना, इधर से इक्वलेंट होती हैं ये। मिसाल के तौर पे जैसे ए बी सी है और यहाँ पे है जी आपके पास डी और नीचे लिखा हुआ सी स्क्वायर, अब मैं ये सी को ले जाता हूँ सिर्फ यहाँ पे, मुझे क्या जरूरत है मैं बी को ले सी ले देता हूँ, सी डी ओवर सी स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वलेंट है। ये इस सी को ले जाने के लिए मैंने सी से इधर भी मल्टीप्लाई किया, फर्ज किया सी से इधर भी, दिस इज प्रोसेस बिहाइंड, ये कैंसिल हो गया उधर आ गया, दिस इज प्रोसेस बिहाइंड इट। तो बाकी इसका फैक्टोरियल ओपन करके ये कैंसिल हो गए, ये भी 4 कर, n माइनस 2 का क्या, n माइनस 3 n माइनस 4। हाँ देखो ये n माइनस, आपके ख्याल में n माइनस 2 बड़ा है या n माइनस 4 बड़ा है, कौन सा बड़ा है इनमें से, सर n माइनस 2। 2 बड़ा है,
क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे ये 10 है, फर्ज किया ये n 10 है तो ये 8 है, ये 6 है। तो किसी भी फैक्टोरियल को, जैसे 10 फैक्टोरियल है ना, ये है, ये 10 फैक्टोरियल है n-2, ये n-3 यानी कि 9 उससे एक छोटा है, ये उससे 2 छोटा है। तो मैंने यही किया n-2 n-3 n-4 पर जाकर रोक लिया इसे। ये ऐसे ही जैसे 10 है, ये 9 है, ये 8 है, और नीचे 8 से कैंसिल कर दिया ऐसे ही। ओके हो गया तो सर। बस बाकी फैक्टराइज किया इसको सारा, 11 आंसर आ गए। आगे क्या है, ये मेरे ख्याल ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं इस तरह के। सर ये कर लेंगे। क्या 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 बाकी एरिया शेडेड वेडेड ही है सारे, ये एरिया निकालना है सर। ये वाला अली बताओ, इस पर डिस्कस करो जरा, मेरे ख्याल तो मुश्किल नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ बोलो श्याम और सैद। सर इसमें वो इंटीग्रल देंगे ना, हाँ -1 ऊपर रखेंगे 2 नीचे रखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले उसने कहा कि आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। इधर एक्स की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट कर दें। -1 पुट करेंगे 1 और ये 1 ही आ जाएगा। 3 -1 पुट करेंगे ये 1 देगा, ओनली 3 आएगा। 4 यानी कि आपका ए पॉइंट जो है -4 है, और ये पुट कर लें 1 ओवर ये 4 16 आ जाएगा, प्लस 3 ओवर 4। इसका एलसीएम लेंगे 1 12 13 ओवर 16। 13 ओवर 16 कैसा आंसर है यार, कोई अजीब सा नहीं है। सर ये तो वो है ही ना, पॉइंट्स है ए और बी के। तो हाँ है तो ठीक मुझे लगे, लेकिन इस तरह के नंबर ठीक है, अगर आ गए तो आ गए, हमें क्या। लेकिन ये कि फ्रैक्शन सेक्शन की चीजें ना थोड़ी सी कम ही आती होती हैं। वैसे ठीक है, अगर आ गया तो आ गया, कोई मसला नहीं आने में। ये वाला क्वेश्चन नहीं, हाँ ये रहा ये रहा, ये देखिए ये पड़ा 13 से। ठीक ठीक किया हमने, ठीक किया, गुड हो गया। ये 2 पॉइंट बन गया आपके, बी पॉइंट आ गया। ये उसने कहा था कि 2 और 13 ओवर 16, ये 2 पॉइंट आ गए। अच्छा अब वो ये कहता है जी, आगे क्या कहता है कि आप इसको ना find the area of the shaded region enclosed by the line AB and the curve given your answer in the this। देखिए मैं ना आपको इसमें रहनुमाई कर देता हूँ। देखो ये कर्व है और ये कर्व ये वाली जा रही है, आप इस पे ना लगाएंगे -1 से 2 और y, यानी कि ये आपके पास है एरिया अंडर द कर्व, ये आपके पास आ जाएगा, ये आएगा 1/x, बल्कि वही हाँ ये नहीं, सर इंटीग्रल मिल जाएगी। इसमें हमें ये करना पड़ेगा एरिया, ग्राम में लेना होगा सर इसको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना पड़ेगा आपको, ट्रेपीजियम -1 2 और ये y, ये लेना पड़ेगा आपको। देखो ये जो ये कर्व है ना, ये वाला एरिया कवर कर रही है, एरिया अंडर द कर्व, ये ट्रेपीजियम ये सारा कर रहा है, उसमें से ये वाला व्हाइट वाला माइनस करेंगे तो ये शेडेड रहेगा। क्या ख्याल है? ठीक है सर। अब देखो मेरे पास सर एक सवाल है सर कि अगर किसी चीज की पावर -1 है सर, हाँ उसका इंटीग्रल क्या होगा? पावर -1 है उसका इंटीग्रल, यस सर। इसका x पावर -1 उसका इंटीग्रल क्या होगा? आप बताओ ना क्या होगा। 0। नहीं सर वो 0 हो जाएगा ना हाँ हाँ सर, तो फिर उसका ln लेंगे। बेटे वो सर लेकिन ये सुनो, नहीं माय डियर, देखो बात समझे, आप बात कर रहे हैं इसकी, ये यस सर। असल में ये यूं नहीं है। अगर आप इस हालत में इसको पावर रूल लगाओगे ना तो कम बिगड़ जाएगा। उनकी बने 0 हो जाएगा। में 0 हो जाएगा, आंसर आएगा। और ये तो अनडिफाइंड हो गया,
ये सब दूसरी दुनिया में चला गया, ये तो अथॉराइज ही नहीं है कि हम ऐसा करें। अगर आप x पावर -1 पे पावर रूल लगाएंगे ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस चीज का सॉल्व करने के लिए उसने हमें कहा हुआ है कि ये असल में ये यूं नहीं है, x पावर -1 नहीं है, ये असल में x पावर -1 dx एक्चुअली ये है 1/x dx। जब आपके पास इस तरह की फ्रैक्शंस होती है ना, तो उनके इंटीग्रल लेने के लिए सबसे पहले जो होता है हम देखते हैं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव, हाँ ln हो जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अगर है तो फिर हम सिंपल ln x लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर नहीं है, फर्ज किया ये फर्ज किया कि ये है जी आपके पास 2x है, अब इसका डेरिवेटिव क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 2 तो ऊपर है ही नहीं, 2ln x नीचे अच्छा तो फिर नहीं कर सकते, फिर नहीं कर सकते आप, फिर तो नहीं कर सकते ना, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद ही नहीं है। तो फिर हम कुछ ना कुछ तरीका लगाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 1/2 ln 2x आएगा ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए जैसे ये है cos x sin x, अब क्या करें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो बस ln sin x आ जाएगा। और अगर ये यूं होता sin x cos x, अब इसका डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, sin x तो नहीं होता ना, तो माइनस यहां भी लिखते, माइनस यहां भी लिखते, तो ये हम लिखते माइनस ln और cos x कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो ऊपर sin x क्या होगा? ये 1 कहां गया, ये 2 कहां गया, आपकी फॉर्मूला ये है ना बेटे, आपका नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो ln डिनोमिनेटर आ जाए, ln और नीचे वाला फंक्शन आ जाता है, इसका डेरिवेटिव लो, अच्छा देखा, अच्छा चले इसका इंटीग्रल लिया तो ये है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, Yes, sir. ले डेरिवेटिव, ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1/cos x होगा, फिर इसकी वैल्यू का डेरिवेटिव लो, cos है, आ गया ना वो, ये बड़ा साइन ओवर कॉस नहीं आ गया, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बनता ना यार, ठीक है सर। ठीक है ना। तो ये डिफरेंट, अच्छा ये समझ आ गई, क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं, बस करें यार, थक गया मैं भी, हाँ मैं बात देखो मुश्किल नहीं है, आपने पहले ये ट्रेपीजियम लेना है, ये बड़ा ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में से कौन से साल का पेपर है? ये 21 का ही है ना, नया ही है यार, ये अभी जो आया ये अक्टूबर नवंबर का, ये रहा 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 21, नहीं बताएं अली, कर लोगे शायद, शायद भाग गया तो कर लेंगे, क्या करेंगे? है, श्यान बोलो बेटा। कर लेंगे देखो ये सिंपल है, आपने पहले देखो ट्रेपीजियम की ये और ये लाइन पैरेलल है और हाइट इसकी कितनी है 3 यूनिट्स, तो ये ट्रेपीजियम में से आपने एरिया अंडर द कर्व माइनस करना है, इसका इंटीग्रल लेंगे आप, ना हो तो मुझे बताना, फिर हम कर देंगे इसको। अच्छा इसके आगे वाला कौन सा है, बस नहीं, ये तो खैर कर लेंगे यार, आप लोग फिजिक्स के बच्चे हैं आप लोग ना यार, ये मैंने करवाना था आपको, चले इतने कर ले, मैं बस हिम्मत नहीं जवाब देगी मेरी, हैं तो ये सवाल पे कल कराते हैं, तो ये चलो kinematics चलेगा, ये वाला ऐसे kinematics में उसका चल कर, अभी कर, अल्लाह रहम करेगा, तहज्जुद का टाइम हो गया। डायग्राम shows the velocity time graph for a particle this, straight line this, velocity this, तो क्या कह रहे हैं, दिस और ये 10 सेकंड तक जाता है, उसके बाद देन ट्रेवल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 25 तक 30 मीटर इसकी वेलोसिटी से जाता है 30 से, फॉर अनदर 15 सेकंड के लिए, फिर यहां से लेके 25 से नहीं, फॉर अनदर 15 सेकंड
25 से लेके 35 तक 10 बनते हैं। P then accelerate at a constant rate for a further 10 सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ से 15 तक है उसने कहा, कहता है देन एक्सेलरेट करता है ये 10 सेकंड के लिए और 60। आप खा लो बेटा, खा लो यार तो। अच्छा ये लो, मिर्चें बहुत डाली यार इसमें। चलो बिस्मिल्लाह। देन जैसे रेट मुंह भरती है मेरा एट अ कांस्टेंट रेट एंड कम टू रेस्ट दिस, यहाँ पे आके T12 यहाँ पे कितना है एक्सीलरेशन, कितना है यहाँ पे 0 क्या मिशान, यहाँ बनेगा ना 12 कहीं यहाँ पे। जैसे ग्रेडियंट निकालोगे 0 बनेगा। ना पुतली नहीं, क्यों बनेगा, हाँ 0 बनेगा, लेकिन क्यों ग्रेडियंट निकालने की जरूरत है, नहीं क्यों? वो सीधी लाइन है ना, हाँ सीधी लाइन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है वो। ग्रेडियंट होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज को कहते हैं, चेंज तो हो ही नहीं रहा है। हाँ अब एक्सेलरेशन T50 पे एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ कहीं 50 ना, ये रहा। डेसेलरेशन कितना है, सर ये पहले 3 पार्ट हो जाएंगे तो उसके आगे वाले पहले 3 वाले पार्ट। आ जाओ चलो। ये क्या कहता है, सर ये वाले में ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी v, ये उससे हटके है मेरे ख्याल में ना, एट टाइम t आफ्टर पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट o इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ q व्हेन t इज इक्वल टू दिस। तो अच्छा जी हम उसका पहले डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं ये सिंपल पुट कर दे इसमें, ये तो स्पीड ही है ना, क्यों रियली, सर ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन के लिए हम एक ही बात है। डेरिवेटिव लेते हैं। ना बेटा, ये उसने कहा स्पीड ऑफ q व्हेन t इज इक्वल टू दिस, तो t पुट कर दो यहाँ पे बस, हैं क्यों रियली, ये बात नहीं कह रहा वो, ठीक है सर। ये 3 आ गया, तो ये 4 cos 5 पाई बाई 3 60, ये 300 बनता है ना, ये देख लो कैलकुलेटर से निकाल लो इसका आंसर, रेडियन में आंसर आ जाए -2 सर। पक्का। सर 4 cos 5 5 से 3 -4 दिया सर -2। -2 तो -8 बनेगा, मैं तो मेरा नहीं -2 तो ये नहीं आएगा ना, ये तो वो उसको आंसर को -4 भी किया। अच्छा तो -2 आ रहा है, सर 4 cos 5 5 by 3 2 आता है। 4 4 cos, -4 -2 आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, स्पीड 2 -2 आ रहा है ना, तो स्पीड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है सर। अच्छा जी आगे वो क्या कहता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ t फॉर विच द एक्सेलरेशन q इज 0, तो डेरिवेटिव सर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वो नहीं डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करती है। नहीं। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ t फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ q इज दिस, ये q की स्पीड है ना, इसका एक्सेलरेशन ले लो, v डैश कितना होगा 4 माइनस साइन 3t है ना इंटू 3, कितना बनेगा जी साइन 3t, तो ये 0 के इक्वल है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये क्या होगा जी यहाँ से डिवाइड कर देगा, साइन 3t इक्वल टू 0, तो 3t इक्वल टू साइन किस पे 0 होता है जी 0 पे, और
और 3t इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 180 और इज इक्वल टू 360। तो t रेडियन भी नहीं मांगते 0, हाँ वो बना लेंगे। t इज इक्वल टू क्या बनता है 60, तो ये π/3 हो गया ना। और ये क्या बनता है t इज इक्वल टू 120 π/180, 6 2 6 3। जीरो आंसर होगा हाँ the smallest positive value use करते हैं हाँ वो ये हो जाएगी। 5/3 हाँ देख लें। हाँ ये आ गया ना, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप 180 भी ले लेते ना, तो कोई भी एंगल डिग्री में हो ना, कोई भी एंगल डिग्री में हो, तो उसको आपने अगर रेडियन में ना π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये था ना, ये मैंने यहाँ पे 120 किया, से π/180 करके मैंने रेडियन बना लिया। अच्छा अब an expression for the displacement of q from O at time t. From O at time t. डिस्प्लेसमेंट, हाँ अच्छा डिस्प्लेसमेंट मैं समझा डिस्प्ले, हाँ इंटीग्रेट कर लो बस। तो क्या होगा, ये हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। क्या होगा टाइम टी के लिए 0 से π/3 के लिए, है ना। तो ये करें जरा, कितना बनता है, इंटीग्रेट करेंगे ना इसको, 4, इसका हो जाएगा साइन 3t डिवाइडेड बाई 3 -4t, और ये 0 से π/3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, 4/3 अपर लिमिट साइन 3 π/3 और 4 π/, ये अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट 4 साइन 0/3, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व कर लो, ये 3 से कैंसिल, ये साइन पाई 0 होता है। अरे यार ये तो 4π/3 आ गया था, तो गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम्म? क्या है, एक्सप्रेशन बनानी थी, सॉरी एक्सप्रेशन बनानी थी, वो मैंने वो लगा दिया। नहीं ये नहीं लगाएंगे, बस टी लगाएंगे, 0 से टी है ना, टी लिखेंगे यहाँ पे, ये टी। अब वो मैं स्टेटमेंट भूल गया ना, ये देखें, ये है ना आपके पास। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ आपने वो 0 से टी लगानी, कोई वो नहीं है। तो ये आपके पास क्या बना, वो काइनेमेटिक्स का वो वाला चैप्टर आता है सर जिसमें वो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बहुत ज्यादा फार्मूला दिए हैं नहीं वो रिलेटिव वेलोसिटी। नहीं सर रिलेटिव वेलोसिटी से पहले सर वो काइनेमेटिक्स आते हैं जिसमें वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी के 4-5 फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। हाँ वो देखें, ये इसी तरह के क्वेश्चन, वो ये उन्हीं में से ही है, लेकिन उनमें से एक एक्सरसाइज है ना ऑप्शनल है। यस सर तो तो वो नहीं आता नहीं नहीं नहीं, तो बस इसी टाइप के, ये डिवाइडेड बाई 3 और -4t। अच्छा अब 0 से t इसकी लिमिट है ना, ये t पुट करेंगे तो ये अगर 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा। असल में पुट तो करेंगे, देखो अगर ये नहीं लिखेंगे ना आप, देखो अली ये बात यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, ये 0 से t लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे ना, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लेना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर बाउंड्रीज होनी चाहिए जिसपे आप लिमिट से फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, अब इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं ना, तो ये टी टी पे आ जाएंगे, 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो मार्क्स में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा हुआ था। देखता हूँ मैं,
कहाँ लिखा है? ये तो उसने जनरली तो बना। ऊपर नहीं लिखा हुआ अच्छा 5 + c। अच्छा, चलें, उसने ये कहा है कि आप लिखें, लेकिन ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा उसे कांस्टेंट। अदरवाइज जो है ना, ये नंबर होगा तो तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये ना करें बस, ये दिस इज वन, दिस वन टी है ना, टी के लिए। हाँ, उसके लिए फिर वो लिमिट लगानी होती है। लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट नहीं है फिर उसके आपके पास। ठीक है। हाँ, कोई ना कोई पॉइंट गिवन होना चाहिए। ठीक है, बस हो गया। ठीक है बेटा, ये तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, हैं? हेलो, यस सर। ठीक है ना शान? तो Yes, sir. अपलोड कर देता हूँ। शायद सो गया मेरे ख्याल, नींद आ गई इसे। और अच्छा, तो ये शायद इसे शुरू से हमने किया है, आप पेपर रख के ना इसे करना। और यार इसका वॉचिंग टाइम थोड़ा सा बनाया करो, हैं? और दूसरा, आप लोग जो है ना, वो मेरे दूसरे पेपर जो है उनको भी जरा देखा करो। और शियान, वो आपका जो गर्ल्स वाला ग्रुप है, उनको भी दो यार AHM के बारे में मालूमात। सर कौन सा ग्रुप सर लग रहा है? मैं देखता हूँ तुम बड़ा हीरो बन के फिर रहा था वहां पे उन्हें, हैं? नहीं सर। हैं? उनको AHM के बारे में बताओ ना यार, AHM के सर बारे। HM AHM, अच्छा AHM, अच्छा AHM हाँ वो यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ हाँ। जी जी सर मैं बताऊँ। उन्हें जाए वहां से, या उनके नंबर दें, ताकि मैं एक मेरा जो ग्रुप बना है, मैं सबको सेंड करता हूँ, तो उनको भी चला जाएगा, 200-250-300 बंदों को जाता है तो। सर अगर मैं उनको भेज दूंगा। उनको बता देना, अगर उन्हें उन्हें पूछें कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वीडियो को लेनी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे जो है ना वो अपना भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन है। जी तो सर ठीक है। वो लिंक मिल जाया करेगा उनको। तो लेकिन उनको बहरहाल AHM का बताएं तो सही ना, ताकि किसी को अगर हो। जी जी ठीक है ना? यस सर। और यार यस आप सर थोड़ा सा, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसका कोई वॉचिंग टाइम बनाओ, कोई लगाया करो इसको, थोड़ा सा देखा करो, ठीक है ना? डन होगा सर। ओके, अल्लाह बाकी सर हाफिज। कल भी इसी टाइम अगर हो सके। कल दा कल ही देखेंगे यार। यस सर। आगे मंडे है ना थैंक यू यार, सर। फिर ठीक है, ओके। यस सर। अल्लाह थैंक यू सो हाफिज, मच। अल्लाह हाफिज। ले जा।